अमेरिका के इंतखाबात हो गए, नताइज मुकम्मल तौर पर नहीं आए हैं, लेकिन जो बाइडन बहुत आगे हैं और 46वें सदर बनने जा रहे हैं। 6 जनवरी 2021 को ये पता चलेगा कि टोटल वोट्स ऑफिशियली किसने कितने हासिल किए हैं। ट्रंप अपनी शिकस्त नहीं मान रहे हैं। ये पहला मौका है कि किसी भी अमरीकी सदर ने जीतने वाले उम्मीदवार को वेलकम नहीं कहा है, कॉल नहीं की है और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, और ऐसे मुजाहरे जो इससे पहले देखे नहीं गए। वाइट सुप्रीमिस्ट जो हैं उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं, वेपन्स के साथ हैं, बहुत ऐसी लैंग्वेज, ऐसे नारे इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका में पहले नहीं लगे। सूरत हाल अब ऐसी नहीं रही है कि जिसमें ट्रंप की कामयाबी हो सके, लेकिन जो मजमूई सूरत हाल है, बाइडन बहुत आगे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में दुनिया के अंदर एक नई बहस छिड़ी हुई है अमेरिका के जमहूरी निज़ाम से मुतालिक। ट्रंप की जो तकारीर हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उन्होंने एक पूरा ढांचा अमेरिका की जमहूरियत का उसे खोखला साबित किया है। ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जो इससे पहले कभी अमेरिका के बारे में नहीं देखे गए, नहीं सुने गए, और बार बार उसका सिलसिला जारी है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इंतखाबात के अंदर एक मज़बूत पहलू था वो मुसलमानों से मुतालिक, और वो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अमेरिकन से मुतालिक। बड़े खुल के पाकिस्तानियों ने इस पूरे इंतखाबात के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया। ज़्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन बाइडन के साइड पर थे, जो बाइडन की कैंपेन में थे, जो बाइडन उनको वेलकम भी किया। बाइडन की बहुत सारी तकारीर के अंदर बहुत खुलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो उनकी अहादीस थी वो तकारीर के अंदर कोट की गई, उन्होंने वेलकम किया। मुस्लिम फॉर बाइडन उन्होंने बनाई, उसमें बहुत सारे मुसलमान की चेयर के तौर पर नामजद किया। एक बहुत बड़ा और फैसला हुआ, उसके अंदर पाकिस्तानी फॉर बाइडन भी बनाई गई, पाकिस्तानियों को अट्रैक्ट किया गया। और दूसरी जानिब ट्रंप ने ना सिर्फ मुसलमानों से मुतालिक बल्कि पाकिस्तानियों से मुतालिक भी, एशियन से मुतालिक भी मुख्तलिफ पहलू जो थे वो ऐसे नफरत अंगेज़ किए जिससे जाहिर है कि सारी क़ुव्वत ब्लैक्स की और ब्राउन्स की वो एक साइड पर थी, बाइडन के साइड पर थी। अब मामला ये है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा उम्मीद हो चली थी। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब। ताहिर जावेद साहब से गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जोर लगाया पाकिस्तानियों ने, शानदार जोर लगाया, और ये उम्मीद रख ली कि अब जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तानी अमेरिकन को स्पेस देगी, और जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है उसके अंदर पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता रोल मिलता जाएगा, पाकिस्तानियों को रोल मिलेगा। उम्मीद यह है कि इंतखाबात के सिलसिले में, इलेक्शन के मामलात में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात के अंदर अमेरिकन पाकिस्तानी अपनी पोजीशंस लेते जाएंगे। यही उम्मीद मैं जब अमेरिका में था तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों सुनी, लेकिन एक शीट में अभी आपको दिखाना जा रहा हूं जो गवर्नमेंट बनाने वाली इस वक्त टीम बाइडन ने बनाई है। उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे हैं। पाकिस्तानी पहली बार टेबल पर भी हैं, इनपुट भी दे रहे हैं, सिस्टम जारी है। लेकिन 20 रुकनी में आपको ये जो दिखा रहा हूं शीट, ये 20 इंडियंस हैं। ये बाइडन की मेन टीम के अंदर है, जो ट्रांजिशन टीम, जो गवर्नमेंट बनाने वाली टीम है, जो सिलेक्शन के अंदर काम कर रही है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट महकमों के अंदर ये इंडियंस हैं और ये गवर्नमेंट बना रहे हैं। और मैंने बहुत छानने की कोशिश की, बहुत सारी उम्मीदें थीं कि पाकिस्तानी इसको टेबल पर रखा जाएगा, टेबल पर होंगे, तस्वीरें खाली नहीं खिंचवा रहे होंगे बाइडन के साथ, बल्कि गवर्नमेंट वाले रोल के अंदर होंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इसको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पहली लिस्ट आई है उस लिस्ट के अंदर ज़्यादातर इंडियंस हैं। ये लिस्ट जो मैंने आपको दिखाई है इसमें 20 लोग इंडियन हैं। डिपार्टमेंट्स भी मैं आपको बताता हूँ। रोहिल गुप्ता साहब हैं, ऑफिस फॉर नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के डिपार्टमेंट के अंदर हैं। रमेश साहब हैं, एनर्जी और न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अंदर हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड के अंदर जो में बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आपको इंडियंस जो हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के अंदर 2 इंडियंस हैं। फेडरल रिजर्व के अंदर जो है वो 2-3 इंडियंस हैं। तो पाकिस्तानीस कहाँ हैं? पाकिस्तानीस के साथ जो वादे हुए थे, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रक की बत्ती के पीछे वाला मामला कि पैसा भी दे दो, 3.5 मिलियन फंड रेजिंग की गई, पैसा दे दिया, कैंपेन लगाई गई। मुस्लिम फॉर बाइडन के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी को चेयर दी गई, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फॉर बाइडन बनाई गई, उसके अंदर बड़ा अहम रोल लिया गया। सारी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी इस वक्त कहीं नहीं है।